Assalamu alaikum, Fatma. Thank you so much for joining the session. Walaikum salam, Umair. Thank you so much for having me. It's my pleasure to have you on this session. So before we start the session, I'll be happy to discuss a lot of things about क्या चल रहा है, कैसा है सब कुछ. But I'll be happy if Like, you can introduce yourself. बताएं क्या चल रहा है जिंदगी में, how's everything, and then we'll start the question. जी उमैर, चल तो बहुत कुछ रहा है। अगर मैं इंट्रोडक्शन अपना दूं तो आजकल like as you know, I'm Fatma Naeem Rathore Hmm. and I am the assistant brand manager at ZIL Limited. um, बस इससे पहले अगर मैं अपनी जर्नी इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा बताना चाहूँ, सो उसके अंदर ये आएगा कि पहले जब मैं ग्रेजुएट मैंने किया, आई डिड इट फ्रॉम लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बीबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। एंड उसके बाद आई ग्रेजुएटेड इन 2020 और Hmm. तब कोविड आ गया था। एंड उसके बिल्कुल साथ ही मैंने फिर एमबीए भी लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कर लिया था। Hmm. 2021 में मैं ग्रेजुएट हो गई थी फ्रॉम एमबीए। Hmm. And then I got selected in MTOship program at Fatma Group, Hmm. और उसके थ्रू मैंने हर ब्यूटी ज्वाइन किया, विच इज अ स्किन केयर वेंचर ऑफ फातिमा ग्रुप। तो आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट टीम मेंबर्स की जो एक टीम थी, उसमें आई वाज द फर्स्ट एमटीओ हायर इन दैट Hmm. टीम। After like around almost 3 years, I shifted to ZIL Limited as assistant brand manager. Hmm. While being in Her Beauty, I also got promoted as influencer marketing specialist. और उसके बाद फिर अब मैं जिल में आई हूँ एज एवीएम, और यहाँ पे भी मुझे माशाल्लाह 1.5 year हो गया है। सो फार सो गुड। Perfect. So it's look like your life is going very smooth. But let's start with very basics. कि जहाँ से हम start करते हैं, because a lot of time when people see कि okay fine you are doing assistant brand manager है यार मजे होंगे, but not life start like that. ठीक है, so let's get back to the very basics. So you have done your graduation, you have done your masters from same universities, Lahore School of Economics. सही है. पहले मुझे ये बताएं कि as per your theory and Google, you are a Gen Z. Okay, so I wanted to discuss like graduation is a very important decision when you're doing in any field. Okay, so is it something that you wanted to do because sometime it's more likely हम इस तरीके से ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं कि ठीक है चाचा मामा के बेटे ने करा है तो तुम भी वो कर लो, या अगर वो बंदा सक्सेसफुल है उसने क्या चीज करी है I'll do that. Why do you choose to do your graduation in a specific field जो आपने करी है, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ही क्यों? ठीक है, why not IBA, ZBASed or any other university? ठीक है, जो लाहौर की फेमस हो. ठीक है, so why did you choose लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स? Why BBA? ठीक है, एक सबसे बड़ी अच्छी चीज ये भी है कि व्हाट आई सी इज कि आपने टाइम जाया नहीं करा. लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक ठीक है अभी बैचलर्स कर लिया है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेंगे, चीजें देखेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे नहीं करेंगे. तो आई वांटेड टू नो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस व्हेन यू वर डूइंग योर ग्रेजुएशन एंड बैचलर्स, एंड व्हाई डू you think it doing masters from the same university is a good or a bad point? ओके, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन उमेर। सो बेसिकली अगर मैं एक थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं, Hmm. in my life, I really believe in the power of having a backup. Hmm. ठीक है, बैकअप के बगैर आई थिंक कि अपनी लाइफ चलाना इज एक्चुअली वेरी रिस्की इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अब अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। मैंने मैट्रिक के भी मेरे साइंस सब्जेक्ट्स थे, उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल मैंने की, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर। एंड एक्चुअली मुझे बचपन से मुझे कहा गया था कि यार ये डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, तो मेरे भी जहन में यही था कि हाँ मैंने डॉक्टर ही बनना है। Hmm. बट जब मैं एफएससी स्टूडेंट जब मैं बन गई और मैंने एफएससी प्री मेडिकल भी क्लियर कर लिया, तो उसके बाद एक आपका एंट्री टेस्ट होता है एम कैट का। Hmm. बाय दैट टाइम आपको अपनी पर्सनालिटी भी पता लगना स्टार्ट हो जाती है। यू आर Hmm. ग्रोन अप एंड यू नो कि यार क्या ये मैं वाकई करना चाहती हूँ, डू आई वांट टू परस्यू दिस करियर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। उस टाइम पे थोड़ा-सा ना मैं स्केप्टिकल हो चुकी थी कि यार अच्छा चलें देखेंगे, कर लेंगे एक्सेट्रा। मैंने अकेडमी भी जॉइन की और मैंने एमकैट का एग्ज़ाम जो है एंट्री टेस्ट दिया भी। बट एट दैट टाइम मैंने ऑलरेडी एक बैकअप अपने दिमाग में सोच लिया हुआ था कि यार अगर तो ना क्लियर हो सका, क्योंकि एमकैट बहुत एक रिजिड और एक बहुत लेंथी टेस्ट था, एंड
थ्रू आउट माई जो है स्टूडेंट लाइफ भी आई वॉज एक्चुअली अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो ये नहीं हम्म। है कि मैं पढ़ने वाली नहीं थी या मैं लायक थी तो मुझसे होएगा नहीं, बट ये है कि आपको अपना वो पता लग जाता है कि इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। हम्म। तो मैंने एमकैट दे तो दिया, बट उसके बाद मैंने एज अ बैकअप ये सोच लिया हुआ था कि यार पाकिस्तान में ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मार्केटिंग और बिजनेस फाइनेंस एचआर वाली साइड के ऊपर जो कंपनीज हैं उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। सो अगर मैं बिजनेस साइड पे जाऊंगी तो मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊंगी, किसी ना किसी फील्ड में अच्छा कर लूंगी। और सेकंड मैंने बैकअप रखा हुआ था कि अगर तो बिजनेस नहीं तो मैं फिर लॉ साइड के ऊपर चली जाऊंगी, मैं लॉयर बन जाऊंगी। उसके बाद आई इमेजिन माई सेल्फ कि मैं कोर्ट में खड़े होके जी आर्ग्यू कर रही हूँ एंड स्टफ। That's a very good point. I personally believe, I really appreciate the thought process that you have in your mind when you're doing your MCAT, because to be very honest, a lot of students don't have this clarity and they end up doing something जो वो शायद करना नहीं चाहते, because यस। throughout my overall experience, number of people I connect with, almost 90-95% of the students who are doing PharmD, one way or another, they wanted to become a doctor. They can't do that, so they go to the much more relevant field to the doctor, like हम्म। for example, PharmD or something like that. But I really appreciate this mindset to help, because a lot of time, um, you we never know, but अगर स्टूडेंट उतना स्किलफुल होता है, बेशक इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो पढ़ने वाला है या नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैप, द द रिजल्ट इज वेरी लेस, लाइक वो 100 में होता है, ठीक है, या हजारों में होता है, और देने वाले लाखों में होते हैं। हमारे बिल्कुल। यहाँ कभी भी करियर काउंसलिंग होती नहीं। हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग या हमारे यहाँ पेयर प्रेशर इस तरीके से होता है, जब वो बचपन से बच्चे को कह दिया जाता है कि यार ये तो डॉक्टर बनेगी, ये तो डॉक्टर बनेगी, तो वो एक प्रेशर एग्जैक्टली। बिल्ड होता रहता है, ठीक है। इन योर केस इट्स अ वेरी गुड थिंग कि चलो ठीक है, आपने एंड पे ही ठीक, लेकिन आपने किसी अच्छे टाइम पे रियलाइज कर लिया कि ठीक है, वाई नॉट टू हैव अ बैकअप, ठीक है। दिस एग्जैक्टली। मेंटालिटी स्टूडेंट्स यूजली डोंट हैव। पीपल स्टूडेंट यूजली हैव कि नहीं यार हमें यही करना है, एंड दिस सफर फॉर अकॉर्डिंग टू दैट। कभी कभार नहीं हो पाता, कभी कभार वो एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप माइंड को सेट ही नहीं कर पाते। इट डेफिनेटली रिक्वायर आपको सम वो टाइम। क्लैरिटी नहीं होती और एंड में यू एंड अप गेटिंग डिप्रेस्ड जब आपका वो रिजल्ट उस तरह नहीं आता या आपको फिर पता नहीं होता कि आपने किस फील्ड में जाना है। अंधेरा सब कुछ लग रहा आई होता है कि थिंक यार आई क्या आई थिंक करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक नॉर्मल स्केल में समझा जाए, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांटेड टू डू अ बैचलर्स इन एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम, लेट्स से लम्स, ठीक है, तो आपको हम्म। पता है कि लम्स नहीं भी होगा, लम्स अगर मुझे एक्सपेंसिव लगेगा भी, तो आई कैन डू इट फ्रॉम इकरा, जेबिस्ट, देर आर यस। मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। यस। तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। when we talk about डॉक्टर, तो आई थिंक टिल योर एम कैट 99.9% स्टूडेंट नोज कि यार हमें वो चीज क्रैक करनी है ताकि हम गवर्नमेंट डॉक्टर बने, ठीक है, यस, क्योंकि जो मेरा उसका, नेक्स्ट पॉइंट मैं इसी हाँ, पे आके आपको क्योंकि जरा बताऊंगी। क्योंकि जो दूसरा आपका ऑप्शन है, खैर पहले तो वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो उसके अंदर गैप है वो इतना बड़ा गैप होता है कि यूजली लोग वो कर ही नहीं पाते, ठीक है। नंबर हम्म। वन। नंबर सेकंड, अगर कोई कर भी रहा है तो वो बच्चा पूरी जिंदगी इस प्रेशर में रहता है कि दिस मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड ऑन मी, ठीक है। यस। सो वन वे और अनदर आई नीड टू टेक इट आउट। आई नो दिस इज ऑफ टॉपिक अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि वो 1990, अब I'm assuming you were born in 1997 और 1998, ठीक है, यू आर मे बी 27 28, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत ही बड़े हो, क्योंकि पाकिस्तान के अगर डायनामिक्स देखे जाएं तो रियलिटी में बच्चा पहली मर्तबा पब्लिकली एक्सपोज होता है आफ्टर हिज और हर ग्रेजुएशन, ठीक है। यस। तो अगर मैं काम करता हूँ किसी को भी या गाइडेंस देखता हूँ, तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ उसका एक्सपीरियंस 3 साल 4 साल 1.5 साल 2 साल का है, क्योंकि उसने जब तक हाँ। वो चीजें देखी है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि लड़कियां सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में रहती हैं, माशाल्लाह से। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो भी माँ बाप हैं, उनके माँ बाप या बहन भाई या उनके बड़ी बहनें या बड़े भाई उनको बहुत सिक्योर रखते हैं। दे आर वेरी सिक्योर। आप वो छोड़ने जाने जा रहे हैं तो भाई जा रहे हैं या बहन जा रही है, एंड इट्स मोर लाइक अ वेरी कवर्ड इन्वायरमेंट। अब जब आपको लगता है कि चलो ठीक है यार, वो आप पे एक तो प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर तो आपकी, और अगर आप तो आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन टिल 2025 अभी भी ऐसे लोग हैं जो उनको उनको लगता है कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग ही एक बहुत ही
ऑनेस्टेबल या वाइट कॉलर जॉब है, इसके अलावा कोई जॉब यस, जॉब नहीं है, आई ठीक है। एग्री। बट ये बहुत अच्छी चीज थी कि आपने चीज मेंशन करी, फिर ये चीज हाईलाइट करनी चाहिए। लॉट ऑफ टाइम पीपल यूजली डोंट डिस्कस अबाउट के इट्स गुड और इट्स बेस्ट टू हैव अ बैकअप प्लान, ठीक इट है। इज बेस्ट टू हैव अ हाँ, बैकअप प्लान। नेवर द लेस यू गो विद इट और नॉट, ठीक है। सो फाइन, you wanted to do हाँ, become a doctor, and somewhat you realize कि okay fine, this is not the right thing, or you didn't go to यस। it. So why do you think यार MBA is the second best option? Why not ठीक है, something सो else? जब कमिंग बैक टू वेयर आई लेफ्ट, जब एमकैट दे दिया और रिजल्ट आया, सो जो एग्रीगेट बन रहा था वो मेरा, अगेन जिस तरह आपने मेंशन किया, वो पब्लिक जो है मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसका नहीं बन रहा था, प्राइवेट के अंदर हो रहा था एडमिशन। बट अगेन प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन द एक्सपेंसेस एंड इन ओवरऑल जर्नी, जो 5 साल की एक एमबीबीएस की होती है। Mm, सो मैंने फिर जब एनालाइज किया कि यार ये तो मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी मुझसे नहीं सही से बैठ रहा था, एंड देन अगेन मुझे पता था कि मेरा इतना अब इंटरेस्ट भी नहीं रहा इसके अंदर। सो देन आई टॉक टू माय पेरेंट्स कि यार मुझे अब आप अलाउ करें कि मैं अब आगे अपना अप्लाई करूं कुछ बिजनेस स्कूल्स के अंदर, क्योंकि दैट इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी कि मैं इसके अंदर अच्छा कर लूंगी। mm, तो अब उसके ऊपर देन अगेन पेरेंट्स का भी थोड़ी सी रेजर्वेशन, और एक रेजर्वेशन तो नहीं मैं कहूंगी, कि थोड़ा सा एक उनको भी था कि यार कभी तुमने बिजनेस सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं है, साथ साथ तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर जिंदगी गुजारी है, हाउ आर यू गोइंग टू परस्यू इकोनॉमिक्स स्टैट्स वगैरह, तुम किस तरह पढ़ोगी। तो वो अपनी जगह पे टेंस्ड हो रहे थे। मैं फिर खैर मैंने कहा ये नहीं यार मैं कर लूंगी, आप जस्ट आई बिलीव इन माई सेल्फ, आप मुझे बस ओके करें, मैं अप्लाई कर देती हूँ। मैंने फिर सरप्राइजिंगली सिर्फ और सिर्फ एलएससी के अंदर ही अप्लाई किया, रीजन mm, बीइंग कि एक तो मेरे काफी जो सीनियर्स थे वो ऑलरेडी एलएससी के अंदर पढ़ रहे थे, mm, जिनको मैं समझती थी कि दैट दे वर वेरी क्लोज टू मी, एंड आई थॉट कि यार वो मुझे सही से गाइड भी कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अगर कोई गलत मैं हुई या अगर मुझे कुछ समझ ना आया, या मैं, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस स्टडीज एक मेरे लिए एक बहुत नई एक बात थी। mm, मैंने कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से निकल के कुछ और पढ़ा नहीं था, ना स्टैट्स ना इकोनॉमिक्स ना ये मार्केटिंग वगैरह। सो आई वाज, मैं खुद भी नर्वस थी कि यार हो पाएगा कि नहीं, बट आई न्यू कि मैं कर लूंगी एक दफा एंटर हो जाऊं। तो दैट्स व्हाई आई चोज एलएससी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ पे गई और मैंने जो अपने गुजारा वहाँ पे सारा बैचलर्स का टाइम, आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, सीजीपीए भी माशाल्लाह अच्छा मेरा आया। एंड मंथ ऑन मंथ जब भी सेमेस्टर ऑन सेमेस्टर एक्चुअली जब भी रिजल्ट्स आते थे, तो आई कुडंट बी इवन कुडंट बी प्राउडर ऑफ माई सेल्फ कि यार ये वाकई मेरे सीजीपीएस आ रहे हैं। सो नॉट दैट कि सीजीपीए वाज माय क्राइटेरिया कि मैंने ये करना ही करना है, इतना लाना ही लाना है, चौका लाना है। आई वाज enjoying my life. I was enjoying my friends circle, the kind of life I actually wanted, and the kind of atmosphere, जैसा मैं extrovert हूँ थोड़ी, तो मुझे वो सब कुछ मिल रहा था कि मैं दोस्तों के साथ भी फिरी थी, पढ़ाई भी करी थी, मैं एक बुक वॉर्म नहीं थी बेसिकली। so ठीक है। basically you are saying कि uh, the life that you wanted to live, averagely आप हर चीज कह रहे थे, and यस। it's a very good thing. I really appreciate कि जिंदगी गुजारने का ये भी एक तरीका है. It's not like getting only 4.0 GPA, because या। to be very honest at the time, अगर career counseling, I don't say career counseling, I just say कि अगर आप किसी एक बच्चे को आधे एक घंटे के लिए भी बैठ जाएं और उससे सिर्फ ये पूछें कि यार क्या तुम कर रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है, तो आई थिंक 90% ऑफ द स्टूडेंट विल क्राई इट आउट कि यार जो हम कह रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। डेफिनेटली एंड दैट यस। प्रेशर कम बिल्ड अप टू सर्टेन लेवल, जहाँ पे, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी जाओगे, वन वे और अनदर यू विल गेट अ डिग्री, 4 साल नहीं, 5 साल हाँ। नहीं, 5.5 साल नहीं, 6 साल में मिल जाएगी। इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है जॉब भी कहीं ना किसी तरीके से लगी जाती है, बट जिंदगी गुजारने का मतलब ये नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ यार मुझे गुजारनी है तो मैं गुजारूं। आई रियली फील हैप्पी कि वट एवर यू ड्रीम्ड ऑफ, आपका बैकअप प्लान भी उसी तरीके से काम किया। आई एम प्रीटी मश्योर कि अगर आप डॉक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह। बनते हैं तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनते, ठीक है। तो ये तो हो गया बैचलर्स का फैसला, जिसमें हाँ। इट्स अ बैकअप प्लान, ठीक है। बट व्हेन वी कम टू द पॉइंट व्हेन वी आर चूजिंग द मास्टर्स, इज अ वेरी थॉट आउट प्लान। मास्टर्स हम्म। कभी भी किसी भी बंदे का, मुझे ऐसा लगता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के नहीं करना है तो कर लेते हैं, ये वाला डिसीजन नहीं होता, बिकॉज यू नो यार
this is the right time, I wanted to do it, or I really wanted to do it or not, because a lot of time बहुत सारे बैचलर्स करे हुए लोग मास्टर्स वालों से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, ठीक है? हाँ, क्योंकि पैसा कमाना, जॉब हासिल करना, इसमें सिर्फ एजुकेशन ही आपको एक चीज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन एंड योर एक्सपर्टीज विल ओनली रीच यू टू सर्टेन लेवल। उसके ऊपर जो अगर आप ग्रो करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, योर लीडरशिप क्वालिटीज, योर वे ऑफ एक्ट, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, वाइस वर्सा, ठीक है? सो यू डन योर ग्रेजुएशन इन 2020, 2019, 2020 corona started, and you thought कि नहीं यार, this is the right time to do my masters फॉरेन से, ठीक है? एंड आई एम अज्यूमिंग एट दैट टाइम योर मास्टर्स में दो फायदे हुए, एक तो कोरोना था तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन रहा होगा, और yes, दूसरा ये कि जब आप सेम यूनिवर्सिटी से करते हैं तो एजुकेशन बिकम वेरी शॉर्टर। अगर 2 साल का है तो डेढ़ का हो जाता है, 1 डेढ़ का साल है का तो हो एक का जाता हो है, 1 जाता एंड है, हाफ का हो ठीक है? जाता है। इस तरीके से हो जाता है। सो is it a very good decision to do your masters at that time? आपके हिसाब से आपको लगता है कि यार बैचलर्स की फौरन बात कर लेना चाहिए? क्योंकि इसमें दो तरीके की चीज होती हैं। एक, आप पढ़ रहे होते हैं पिछले 4 साल से, आपका माइंडसेट उस तरीके से रेडी होता है, असाइनमेंट्स और ये सारी चीजें, हाँ, हाँ, rather than के टेकिंग अ पॉज। क्योंकि जब वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी, वंस यू स्टार्ट being in yes, the industry, you can't focus on that thing, ठीक है? I see a lot of people who are doing executive MBAs and what not, but at the same time अगर मैं उनसे पूछूं हो रहा है तो ये कहते हैं बस कर रहे हैं, ठीक है? दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, ठीक है? क्योंकि हुँ, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, अगर आप 5 दिन काम करो और आप 2 दिन का एग्जीक्यूटिव एमबीए करो, योर लाइफ इज फिनिश, यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है? और आई एम अज्यूमिंग कि या तो अगर आप इतना इतना प्रेशर ले रहे हो अपने ऊपर, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपकी जॉब 1 लाख से अगली जॉब 2 लाख या 4 लाख की लगनी चाहिए, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं होती। वी आर जस्ट फॉलोइंग समवन कि भाई ठीक है, इसने करा है मैं भी कर लेता हूँ, मैंने करा है ये भी कर बिल्कुल लेता ऐसा हूँ। ही है। क्योंकि हाँ जी। 2013, 14, 15, 16 पूरे पाकिस्तान में सिर्फ बीबीए था। हर दूसरा हुँ, बंदा बीबीए कर रहा था, बेशक वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि मार्केटिंग ज्यादा फेमस होना शुरू हो गई थी। हर किसी का कजन कर रहे हैं, और आपको पता होता है कि यार वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पड़ता है, बीबीए करूंगी, बैंक में नौकरी करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी। इट्स अ वेरी थॉट आउट प्रोसेस, बेशक वो हाँ, वैसे चले ना चले, ठीक है? सही है, आपने मास्टर्स करा, मास्टर्स अच्छे तरीके से हो गया, आई एम प्रीटी मच श्योर उसमें भी आपने अच्छे तरीके से चीजें कर ली होंगी, बिकॉज मास्टर्स, आई पर्सनली बिलीव, वो इंसान अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। जरूरी नहीं है कि उसका फर्क पड़े। यस, करना जरूरी है कि अगर आपका लॉन्गर टर्म, यू नेवर नो, आफ्टर like 5-10 years you wanted to go to another country, it will give you a plus point, but tell me, प्लस एक ये भी एडवांटेज हो गया था ना कि कोविड उस टाइम पे था। सो देन अगेन आप बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ और कर नहीं in सकते तो in your case that हाँ, makes sense. For example, in your case you thought कि ठीक है, कुछ नहीं तो मास्टर्स ही कर एग्ज़ैक्टली लेते सो हैं, व्हाई और नॉट? हाँ, इट्स अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस, ठीक है? अब आ जाते हैं एक सबसे बड़े चीज पे कि जिंदगी में कुछ याद रहे ना रहे, आपको अपनी पहली जॉब जरूर याद होती है, ठीक है? हाउ यू गॉट टू द फर्स्ट जॉब, ठीक है? माशाल्लाह से थ्रू आउट योर ओवरऑल योर कैरियर यू वर इन एकेडमिक थिंग्स, यू आर डूइंग दिस एंड दैट, मल्टीपल थिंग्स, इंटर्नशिप हो गई, ये सारी चीज हो गई, टीचर की टीचिंग एसोसिएट लग गए, तो यू वर इन द फील्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, पढ़ रहे हो, वापस घर आ रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग समथिंग। But how was the experience of getting the first job? What are the things, what are the mistakes, what are the issues that people usually face? क्योंकि कोई ना उस बात करता नहीं है, क्योंकि आई थिंक इट्स द वे यू गेट द फर्स्ट जॉब, उसके बाद यू नो द प्रोसेस, फिर आपको पता चल जाता है, फिर आप एक चेन में हो तो, एक ठीक है? साइकिल में आप एंटर हो ठीक जाते है, हो उसके बाद। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू मूव टूवर्ड्स फातिमा ग्रुप? कैसे पता चला? डू यू थिंक गेटिंग द फर्स्ट जॉब इज इजी? व्हाट टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडिएशन यू वर अप्लाइंग एट दैट टाइम कि नहीं यार मैं ये ट्राई करती हूँ, मैं इस तरीके से सीवी बनाती हूँ? बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अबाउट कि अगर फातिमा ने कोई चीज करी है वही सेम फॉर्मूला सब पे काम आएगा, बिल्कुल, ठीक हाँ। है? बट एट द सेम टाइम एवरीवन इज ट्राइंग, ठीक है? क्योंकि आप ग्रेजुएट होते हो तो आधों की जॉब लग चुकी होती है, आधे इंटरव्यूज फेज में होते हैं, तो वो एक जंग चल रही होती है पहली जॉब की। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टू गेटिंग योर फर्स्ट जॉब? सो उमर, ये मैं अपने जर्नी के बारे में अपना लाइक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन मैं अपनी जो एक जर्नी आपसे शेयर करूं उसके अंदर मेरा कोई भी एक प्लान्ड स्टेप नहीं था कि यार मैंने ये करना है तो मुझे जॉब मिलेगी और मैंने ये करना है तो हम्म। मुझे फलान जॉब मिल जाएगी। आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड आई वाज बीइंग माई सेल्फ एंड बिलीविंग इन माई सेल्फ। ठीक है?
सो आई स्टिल रिमेंबर दैट जब हमारा क्या कहते हैं असेसमेंट सेंटर था फातिमा ग्रुप का, जब हम्म। सारे ऑल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान एमटीओज आए हुए थे और ग्रेजुएट ट्रेनीज भी एक ही हॉल के अंदर जमा हुए हुए थे और हम सबसे वो कुछ टेस्ट वगैरह करवा रहे थे। उसके बाद सेकंड स्टेप वाज कि आपने एक वन ऑन वन इंटरव्यू देना पैनल को। हम्म। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं आई वाज बीइंग वेरी कैंडिड, आई वाज बीइंग माई सेल्फ, और मैंने कहा कि यार मेरा ये है कि आई वांट टू बी समवन जो कि हम्म। आज से अगर 20-25 साल बाद भी जब मैं इंडस्ट्री से जाती हूँ तो आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है। सो मैंने बस अपने जो दिल की जो मेरी थॉट्स थी वो मैंने बस उनको दी, और उसके बाद जब मैं सिलेक्ट हो गई तो आई एंटर्ड द कॉर्पोरेट लाइफ। हम्म। अब एक जो मिस्टेक आपने पूछी कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, मिस्टेक तो नहीं कहूंगी कि, बट ये है कि अनकॉन्शियसली ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि हम लोग कोई 8-10 लोगों का एक बैच ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स एंटर हुए अपनी वर्क लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में। अब बैक ऑफ आवर माइंड हम लोग अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, एलएससी से निकले हैं, और कुछ कोई लम्स का बच्चा है, कोई नेस्ट से आया है, कोई आरबीए से आया है, हम्म। तो हम लोग अभी भी स्टूडेंट माइंडसेट से काम कर रहे थे। हम मतलब कि ऊंचा ऊंचा हंस रहे हैं बैठ के कॉर्पोरेट के अंदर, कोई तालियां मार रहा है, कोई बस मजाक कर रहा है, आओ खाना खाने चले, आओ ब्रेक टाइम 1 से 2 का टाइम गुजर गया तो हम बैठ के लंच कर रहे हैं। सो ये चीजें शुरू में ना हम लोगों को रियलाइज नहीं हुई कि यार अभी हम लोग जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं वो बहुत सालों से कॉर्पोरेट के अंदर है, और वो बैठ के हमें देख रहे हैं कि यार क्या बच्चे लगे हुए हैं, हालांकि जॉब में आ गए हैं। हम्म। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वी रियलाइज्ड कि यार ये चीज जो है ज्यादा देर नहीं चलेगी, और अब हमें एहसास हो जाना चाहिए कि हम अब कॉर्पोरेट लाइफ में आ गए हैं, साइकिल में लग गए हैं। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर हमने वो आदतें छोड़ी, एंड थोड़ा सा अपने आप को और अपनी पर्सनालिटी को भी हमने ग्रूम किया विद द पैसेज ऑफ टाइम कि यार ठीक है, अब जिस तरह हमारे बाकी पीयर्स कर रहे हैं हमें भी थोड़ा सा प्रोफेशनल होके कॉर्पोरेट के अंदर रहना है। फेयर इनफ आई थिंक। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको कभी भी ये नहीं कहता कि इट्स मोर लाइकली अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 साल का एक्सपीरियंस तो मैं जाके किसी को बोलूं कि हाउ यू आर बिहेविंग, बिकॉज इट्स द एक्सपीरियंस। ठीक है। अगर एग्जैक्टली। मैं भी 5 साल पहले जाऊं तो मेरा भी पहला दिन, यू आर working for a big company, जब आप ग्रेजुएट होते हैं somewhat it's a very dream job because it's more likely you यस are इट इज। competing not yourself, you are competing with your friends। और कि जब हम बैठते हैं कि यार अच्छा तुम्हारे ऑफिस में ऐसा एनवायरनमेंट है, मेरे ऑफिस में ऐसा एनवायरनमेंट है, ओके फाइन, एंड यू फील वेरी हैप्पी अगर आपको लगता है कि यार आपका ऑफिस इतना बड़ा है। दूसरा, बिल्कुल। इफ 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 पीपल आर ग्रेजुएटिंग तो उनका वो बेसिकली ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके नाम के आगे बीबी और एमबीए लग चुका है, बट as an age she or he is a एग्जैक्टली 24 एज year तो old, वही है। it's she or he is a very like 24-year old kid, तो वो उस तरीके से ही सोचेगा। ठीक है। हाँ, और जब एक आपको पहली सैलरी आपकी मिलती है ना, तो द मोमेंट आपके वो एक मैसेज आता है बैंक का कि आपकी सैलरी आ गई है, तो दैट इज द मोमेंट व्हेन यू फील रियली एम्पावर्ड कि वाओ, आपका अपना पैसा है, यू कैन स्पेंड इट द वे यू वांट टू। तो आई या थिंक कि मतलब it's a very good feeling because हर स्टेज में ना इंसान बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से सीख रहा होता है। हाँ करियर काउंसलिंग, यस इट्स अ वेरी गुड फेज, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सही टाइम पे सही मेंटोर्स मिले, और मेंटोर्स मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ जो आपको पूरा प्रॉपर गाइड करे। सम टाइम समवन केम एज अ मैनेजर, एज अ इंडस्ट्री प्रोफेशनल, और यू गो टू एनी सेशन एंड देन यू रियलाइज ओके फाइन यार इसने जो बात करी दैट्स मेकिंग वेरी सेंस, वी कैन डू दैट, और ये जो कर रहे हैं बिल्कुल डायरेक्टली हिट हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो यू गॉट योर फर्स्ट जॉब, माशाल्लाह यू हैव started as an MTO and slowly and gradually you go up to influencing marketing specialist। ठीक है। I wanted to talk about in that specific thing because if I talk about influencer marketing, आज से 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन इन्वेंट ही तब हुई है जब इन्फ्लुएंसर आए थे। ठीक है। और हम्म। लोगों को उन मीडियम्स का पता ही नहीं कि यार ये भी, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, पीआर मैनेजमेंट हो गया, ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज से 10-15 साल पहले नहीं होती थी, बट आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि डू यू थिंक कि ग्रोइंग इन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं या आपका इसमें एक्सपर्टीज है, या अगर आप
किसी भी तरीके से आपको ये चीज आती है, दैट इज हेल्पफुल, बिकॉज आने वाले 5 साल में अब मैं यही देख रहा हूँ, brands are investing less budgets on commercial, more budgets Yes. on the influencer side, because at the end of the day, it's about how much money they are making. And if some and for example, if someone is very influential और फिर कहने से 100 लोग, 1000 लोग या 1 लाख लोग कोई चीज खरीदते हैं, that makes sense. Why to make a 1,000 or 1 lakh rupees or 1 crore rupees of a commercial rather than just paying that person and he can market your product. Yes, what definitely. are the what are the right mindset to become an influencer marketing? How the JD look like? Okay, do you think it's a growing field or it's something that's gonna be vanish in coming years? डेफिनेटली इट इज अ ग्रोइंग फील्ड और इसके अंदर एज यू मेंशन्ड कि जो ब्रांड्स हैं दे आर इन्वेस्टिंग मोर ऑन द डिजिटल एंड इन्फ्लुएंसर साइड रादर देन द कमर्शियल साइड। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जब आप एक इन्फ्लुएंसर को अपनी कैंपेन में ऑनबोर्ड करते हो, Mm, सो यू नो कि जिस ऑडियंस से वो बात करेगी या करेगा, दैट ऑडियंस को उस बंदे या बंदी पे यकीन है कि यार हाँ ये जो चीज रिकमेंड कर रहा है मे बी दैट इज समथिंग आई वांट टू ट्राई। mm, क्योंकि पाकिस्तान में और ऑल ओवर वर्ल्ड कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनकी कल्ट फॉलोइंग है, जो वो कुछ भी कह दें तो लोग बस अनेवा खरीदने लग जाते हैं। ठीक mm, है। सो अगर आप एक अपनी कैंपेन बना रहे हो तो और आपके पास इस तरह के फॉलोअर्स कैंपेन के अंदर हैं तो दैट विल डेफिनेटली बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि आपको पता है कि यार आपकी सेल होगी, आप अपनी उसको प्रोमो कोड्स देके ट्रैक भी कर सकते हो कि यस इट इज एक्चुअली वर्किंग और आपका प्रोडक्ट एक्चुअली में कंज्यूमर्स के घर पे जा रहा है। अगर आप एक mm, बिलबोर्ड हो, यस वो मैस मार्केटिंग में आपको हेल्प तो कर रहा है कि यार रोज गुजरते हुए ऑफिस जाते हुए आते हुए eyeballs तो मिल रहे हैं उस बोर्ड को, लेकिन you don't know if that is actually converting into your sales or not. mm, एक ये पॉइंट है। दूसरा you asked me कि क्या इसकी what does the JD look like? So before you start any campaign, you need to define कि इस campaign का objective क्या है। mm, क्या इसका objective reach है? क्या आप चाहते हो कि conversions आपका है? कुछ seasonality की campaign है? उस हिसाब से जब आप एक दफा ऑब्जेक्टिव अपना डिफाइन कर लेते हो, देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज डिफाइनिंग कि आपके किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स आपने अपने ऑनबोर्ड करने हैं। mm, फॉर रीच आप थोड़े से मेगा इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जाओगे, फॉर कन्वर्जन्स आप थोड़े छोटे इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जाओगे क्योंकि उनकी छोटी फॉलोइंग होती है बट दैट फॉलोइंग इज समथिंग जिनके साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, राइट? mm. सो इट डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद आप ऑनबोर्डिंग करते हो इन्फ्लुएंसर्स की। एंड वन मोर थिंग कि इसको थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना कोई ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन रेगुलेटरी नहीं है। सिस्टम नहीं है एग्ज़ैक्टली कि आप इन्फ्लुएंसर आपसे कितना चार्ज कर रही है। दे ऑफन ठीक है, उनकी मेरे ख्याल से अभी हम मैं इस चीज को इसलिए डिस्कस नहीं करता या मैं इसको इसलिए हाँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात हाँ, करूँ तो नहीं बट हमारे यहाँ टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्योंकि आपका बजट इसके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा होता है। इफ अगर आप मैं फॉर एग्जांपल 200 फॉलोवर के साथ अगर मैं कहूँ मुझे यार 5 लाख दो, तो यू नीड टू जस्टिफाई कि क्या आपकी रीच उतनी है कि नहीं है। आई टोटली एग्री, बट दैट कम्स टू अ वेरी डिफरेंट आइडिएशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। ठीक है, हाँ दैट इज ट्रू। अगर मैं सैलरीज की बात करूं, ऐसा नहीं है कि एक असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर एक जगह पर 1 लाख ले रहा है, तो हो सकता है एक असिस्टेंट मैनेजर 4 लाख ले रहा हो और एक असिस्टेंट मैनेजर 3 लाख ले रहा हो, क्योंकि ना जॉब मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू आई पर्सनली बिलीव इट्स नॉट अबाउट द रीच। ठीक है, इट्स अबाउट, आई एम प्रीटी मच श्योर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मार्केटर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी रीच बहुत ज्यादा होगी लेकिन उसकी ऑडियंस, लेट्स टू बी वेरी हाँ, ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि not every product or not every audience is like Mass Safdar audience. Not every audience is for Junaid Akram's audience. Not every audience is for Moro audience or Irfan Junaid's audience or हम्म, vice versa. ठीक है, so we need to understand. अच्छा, एक और चीज ये होती है कि either influencer marketing is just for the sake of कि नहीं बेचो फाई चीजें बनाओ। ठीक है, I see now influencers are also becoming their own agency where yes, we wanted to work with a brand, and brand and influencer usually multiply and cross platform कि ठीक है, we want you to sell our product but make it as organic as you can।
ठीक है, नाउ द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज नॉट लाइक जस्ट बेचो बेचो, ठीक है, इट्स नॉट हाँ, जस्ट नहीं, ऑफ लाइक, कोर्स वो तो सो ऑब्वियसली इट्स इट मोर डिपेंड्स लाइकली, कि आपका कंटेंट इवॉल्व होता है, तो इट्स बेटर जितना ऑर्गेनिक होगा उतना ही फेयर इनफ, बेहतर फेयर होगा, इनफ। क्योंकि ब्रांडेड कंटेंट देख के लोग ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं, दे डू नॉट इन्वेस्ट देयर टाइम इन ब्रांडेड कंटेंट जिस तरह आज से कोई 5-6 साल पहले करते होंगे। अब इसीलिए ब्रांड्स वांट कि जितना ऑर्गेनिकली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो अपने कंटेंट में उतना बेहतर हो। And also, I think when it comes about the beauty product, I'm assuming her beauty is a beauty product. यस। Okay. So when it's come to a beauty product, उसकी मार्केटिंग की नीश बहुत अलग है, ठीक है। हाँ, हाँ। आई सी अगर मैं, वैसे तो इतना भी मैं इतना स्क्रॉल नहीं कर रहा होता पाकिस्तानी कंटेंट को, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से मेरे पास कभी शो ही नहीं हो रहा होता, बट अगर मैं देख रहा होता हूँ तो गर्ल्स आर मेकिंग मोर सॉर्ट ऑफ अ गर्ली कंटेंट, बिकॉज वो प्रोडक्ट ऐसा होता है, दे आर मोर हुँ, एक्सप्रेसिव हुँ। एंड देन दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बट अब अच्छा लगता है कि अब एटलीस्ट कंटेंट में डायरेक्ट बेचने वाली चीज नहीं है, ठीक है, हाँ, दे आर नहीं, नॉट दैट्स स्टार्टिंग विद ट्रू। दैट, इट्स मोर लाइकली कि चलो ठीक है, सिर्फ इसलिए मैं ब्रांड का कंटेंट नहीं कर रहा कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, इट्स अबाउट मेकिंग अ कंटेंट एंड जस्ट इंटीग्रेट इन दैट, सही है। यू इन्वेस्टेड 2 and ऑलमोस्ट 3 years इन हर ब्यूटी, ठीक है। यूजली जब आप, मेरी कंसिडरेशन ये कहती है, अगर आप 2 साल से ऊपर किसी कंपनी में होते हैं तो उसकी 3 वजह है, या तो कंपनी बहुत अच्छी है, या तो आप बहुत अच्छे हैं, या तो आपको पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अज्यूमिंग द फैक्ट कि आपकी वाली बारी में ये तीनों चीजें होंगी, दैट इज वाई यू आर इन द डिपार्टमेंट, बिकॉज आज के जमाने में द ट्रेंड इज मोर लाइकली, ठीक है, हम 1-1.5 साल काम करेंगे, वी स्विच टू अनदर कंपनी, हम फिर 1-1.5 साल काम करेंगे, फिर स्विच टू अनदर कंपनी। इनफैक्ट लोग अब शायद टैग्स भी नहीं देखते कि भाई हमें जॉब पे कोई भी जेडी मिल रही हो, आई डोंट माइंड, अगर पैसा यस। ज्यादा है तो विल शिफ्ट इट, ठीक है। So you change from her beauty to this Zill Limited. I'm assuming कि they are into multiple brands जिसमें Capri और different different products जी, हैं. जी। But what was the thought process? Because जब आप 2-3 साल मार्केट में लगा चुके होते हैं, आपको अपनी फील्ड का पता होता है, आपने इंडस्ट्री का पता होता है, आपको ये पता है कि मैं क्या चाहता हूँ. And it's a very good thing that you become from going from influencer marketing to become an assistant brand manager. It's a very up thing. ठीक है, सही, आप जाते हो, हुँ। आपको और चीजें ऐड कर रहे हो तो, बट अगर मैं चेकलिस्ट पूछूं तो क्या लगता है फातिमा नईम के हिसाब से कि उमेर ये चेकलिस्ट होनी चाहिए कि जब आप स्विच करें, क्योंकि स्विच इज नॉट ओनली लाइक, आई सी पीपल जो कि स्विच कर लेते हैं 5-10 हजार के ऊपर और 3-4 महीने बाद उनको रियलाइज होता है नहीं यार ये तो गलत कर दिया, 5-6 हजार हाँ कम ही जी। कमा लेते, लेकिन व्हाट वाज योर चेकलिस्ट कि नहीं यार, दिस इज द राइट टाइम मूविंग फ्रॉम हर ब्यूटी टू जील, दीज विल बी माई चेकलिस्ट, मैं इनको देखूंगी अगर ये चीजें हुई तो देन आई स्विच। Okay, so I'll answer this question somehow a detailed one. देखिए उमैर, हर एक की ना डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं लाइफ में व्हेन दे आर मेकिंग सर्टेन डिसीजंस, ठीक है। कुछ लोग मे बी अ बेटर सैलरी के लिए शिफ्ट करते हैं, कुछ लोग अ बेटर पोजीशन के लिए करते हैं, कुछ लाइक डिफरेंट, हर एक का एक एम होता है, किसी की बॉस से नहीं बन रही होती या टॉक्सिक कल्चर एनवायरनमेंट होता है। सो वी कैन नॉट रियली से कि यार अगर कोई 10-15 हज़ार पे भी स्विच कर रहा है तो वो क्या सही कर रहा है क्या गलत, बिकॉज वी आर नॉट इन हिज और हर शूज, सो वी डोंट नो व्हाट ही और शी इज रियली गोइंग थ्रू। अब जो मेरी चेकलिस्ट थी कि यार मैंने क्यों शिफ्ट किया आफ्टर स्पेंडिंग गुड 3 years एट हर ब्यूटी, number one, I was totally in love with the organization. I was very happy. I was thriving there. लेकिन एक सर्टेन टाइम पे ना आपको, एंड नॉट टू मेंशन आई हैड अमेजिंग बॉसेस एज वेल। सो एक टाइम पे लेकिन आपको ना रियलाइज अपनी जर्नी में होता है कि यार क्या आप कुछ नया सीख रहे हो, क्या आपकी जो लर्निंग कर्व है वो ऊपर को जा रहा है कि स्टैग्नेंट हो गया है। एंड आई बिलीव कि एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर पैसे से ज्यादा ना सीखने के ऊपर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आप जितना लर्न करोगे उतना ही आगे फ्यूचर में जाके उसको वो इफेक्ट आपका मल्टीप्लाई होके आपकी ग्रोथ में कन्वर्ट होगा। So at this point in my life, I am more focused on learning rather than seeing कि मुझे ज्यादा सैलरी कहाँ मिल रही है या मैंने स्विच करना है या 1 साल हो गया तो स्विच कर लो। सो हर ब्यूटी में भी मैंने जब 3 साल गुजार लिए थे तो आई असेस्ड कि यार एम आई लर्निंग एनीथिंग न्यू, जो पिछले 2-3 महीनों में या 5-6 महीनों में मैंने कुछ नया किया है क्या, इज इट द काइंड ऑफ रूटीन जो मैं रोज ऑफिस आके करना चाह रही हूँ।
देन आई फेल्ट कि यार थोड़ा-सा बहुत एक रिपीट सा मोनोटोनस हो साइकिल चुकी चल है। रही है, मोनोटोनस हो चुकी है रूटीन, तो लेट्स लुक आफ्टर समथिंग एल्स, जिससे मुझे लगे कि यार हाँ, मैं नया सीख रही हूँ जो कि मेरी आगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मुझे एटलीस्ट हेल्प करेगा। ये सब तो मैंने सीख लिया, अब व्हाट्स नेक्स्ट? सो व्हाट्स नेक्स्ट की जुस्तजू में मैंने फिर शिफ्ट किया टू ज़िल Fair लिमिटेड enough. I think एंड it's a very thought out process. The main reason of asking this is, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि यू कांट सी क्या दूसरे बंदे की प्रायोरिटीज क्या है, क्योंकि एवरीवन हुँ, कमिंग हुँ, फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट स्कोप ऑफ माइंड, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, सो एवरीवन हैज देयर ओन आइडिएशन, ठीक है। बट येस, आई पर्सनली बिलीव, डोंट गो फॉर योर शॉर्टर गोल्स, ठीक है। यस, गो फॉर योर लॉन्गर गोल्स, कि ठीक है भाई, लंबी रेस में खेलेंगे, इट्स मोर कन्वीनियंट, ठीक है, क्योंकि यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी मार्केट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। पाकिस्तानी का वेरी दुनिया भर में मार्केट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। देर इज नो हार्म टू चेक योर सेल्फ वॉट यू वर्थ इन द मार्केट, ठीक है, गिविंग मल्टीपल इंटरव्यूज और गेटिंग मल्टीपल ऑफर्स, ठीक है, एंड एट सर्टेन टाइम इफ यू थिंक दिस इज द राइट थिंग, moving to another company is also a very good decision, okay. Moving forward, there's another thing, few things, not similar to the like your job, but these are the things that I really want to discuss. So, first of all, a lot of people think that Gen Zs are different than millennials, ठीक है? But I wanted to know, अगर मैं थोड़ा सा Gen Z के फेवर में बात करूं, so Gen Z के बॉसेस मिलीनियल्स होंगे या उनसे बड़े होंगे, हुँ, ठीक है। हुँ, what sort of issues you guys are facing, कि ये मसले भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई डोंट सी कि आप लोग गलत हो या आपके बॉसेस सही हैं, इट्स द ओवरऑल आइडिएशन। क्या हुँ, आपको लगता है कि नहीं सर, इसकी रील बननी चाहिए, उनको लगता है इनका कमर्शियल बनना चाहिए। आपको लगता है कि इसकी ऑर्गेनिक रीच ऐसी होनी चाहिए कि जेंजीज के लिए बनाते हैं, उनको लगता है नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि कमर्शियल के अंदर कोई यंग टैलेंट होना चाहिए, उनको लगता है नहीं भाई मायरा खान होनी चाहिए, ठीक है। हुँ, हुँ, सो व्हाट वर द थॉट प्रोसेस, किस तरीके से आपको लगता है कि यार आप इसको रोम अराउंड करते हो, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार, मिलीनियल्स का थॉट प्रोसेस अलग है, लेकिन अगर मैं प्लस माइनस करूं, अगर आप किसी मिलीनियल से पूछ रहे हो कि सर हमें ये करना चाहिए और वो कहते हैं नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने वो चीज ट्राई करी हुई और वो चीज नहीं चली, हाँ, तो एक्सपीरियंस काउंट। नंबर सेकंड, सेम चीज, अब अगर फॉर एग्जांपल कल को मुझे इंस्टाग्राम पे कोई रील डालनी है और मुझे नहीं पता, तो आई वाउच टू माय ब्रदर, और ही इज अ जेंजी, मैं उसको बोलूंगा कैसे डालते हैं, तो देर इज नो हार्म टू लर्निंग। सही है। डू यू थिंक इंडस्ट्रीज आर दैट मच ओपन कि लर्निंग बराबर होती है, कि अभी भी एक डिबेट चल रही होती है, जेंजीज अलग तरीके से होते हैं, मिलीनियल्स अलग तरीके से होते हैं, या वो एनवायरनमेंट बन गया है कि ठीक है यार, अब दोनों को पता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अच्छा, सो मैं अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, सो अल्हम्दुलिल्लाह इन माय बोथ कंपनीज़ जो मेरे डायरेक्ट बॉसेस थे, आई एम एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अच्छे बॉसेस मिले हैं, ठीक है। एंड द काइंड ऑफ बॉसेस जो कि आपको सुनते हैं हम्म। बजाय इसके कि वो बस अपनी सुनाए, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। अभी जो मेरा क्योंकि मेरा जो पिछले बॉस थे और हेड ऑफ मार्केटिंग थे हर ब्यूटी में, ही वाज आल्सो मिलेनियल। जो मेरे अभी जिल में बॉस हैं वो भी मिलेनियल हैं। बट आई हैव नोटिस्ड कि अब मिलेनियल्स के अंदर भी एक क्यूरियोसिटी और एक जेंजी के ट्रेंड्स सीखने की वो लर्निंग एक कर्व है। स्पार्क, यस, लर्निंग कर्व है। दे एक्चुअली आस्क कि यार आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, ये क्या सीन है? तो देन वी एक्सप्लेन देम कि हाँ जी, ये इस तरह हो रहा है, आजकल लोग ये रील्स लगा रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है, ये इस तरह हो रहा है। सो एक ये नहीं है कि आज एज़ इन मैं अपनी अगर बात करूँ, आई कुड बी रॉन्ग इन अदर, जो लोग मुझे देख रहे होंगे, अब ये पॉडकास्ट जब रिलीज़ आप करेंगे, उनका शायद एक्सपीरियंसेस कुछ और हो रहे हों। बट मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ, सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अभी तक ताल्लुक पड़ा है जिन बॉसेस से, दे आर ओपन टू लर्निंग आवर लैंग्वेज, आवर वेज़ ऑफ लाइफ एंड मीटिंग द मिडल ग्राउंड, कि ठीक है यार, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, कुछ तुम मान लो, कुछ हम कर लेते हैं। सो एक कंबाइंड
एफर्ट से ही आगे चलता है, वरना तो ऑफ कोर्स अगर सिर्फ एक ही तरफा चले तो फिर तो या तो नीचे से बगावत शुरू हो जाएगी या ऊपर से शुरू हो जाएगी। आई सो थिंक ये है आई कि थिंक चेंजेस कम फ्रॉम टॉप डाउन, बॉटम डाउन कभी भी, एग्जैक्टली। बॉटम अप कभी भी चेंजेस आते ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन थॉट प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन का आइडिएशन एक रात में चेंज नहीं होते, हाँ बिकॉज इट्स नॉट अबाउट just understanding or saying okay ठीक है Gen Z सही है, at the end of the day it's about money game, ठीक है। A brand can't rely on someone who is very new in the industry, but until or unless he or she proves it कि okay fine वो जो मैं कह रही हूँ उससे business पे फायदा हो सकता है, and we are seeing that changes। May, asking you this question is to understand कि not लाइक आपके हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए किसी के अच्छा एक्सपीरियंस और आपके बुरे एक्सपीरियंस से एग्जैक्टली हम कोई एग्जैक्टली। जजमेंटल नहीं दे सकते, लेकिन हम ये समझ सकते हैं ओके फाइन नाउ पीपल आर ट्राइंग टू चेंज, पीपल आर। या दे आर ट्राइंग टू चेंज, दे आर ट्राइंग टू लर्न, क्योंकि उनके भी इन्वायरमेंट में जो उनके बच्चे हैं या उनकी फैमिली के जो हैं बच्चे, वो भी उसी जेन जी स्टेट, हमसे भी छोटे जेन अल्फा के लोग हैं। सो ऑफ कोर्स एक अब नीचे और भी बहुत जनरेशन अब आ चुकी हैं, सिर्फ जेन जी अकेला नहीं रह गया। सो I, आई थिंक ऊपर I से think नीचे I अब। think the debate is not about the generation. It's always about the medium. I see marketing की अपर अम्ब्रेला आज भी वही है कि चीज बनाओ और बेचो। आपका हम्म। मीडियम चेंज हो गया है, न्यूज़पेपर से टेलीविजन, टेलीविजन से सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से एआई, मे बी व्हाट नॉट नेक्स्ट। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड के in Pakistan, marketing is not that easy because if it goes up, it can be going down because हाँ। nevertheless उसको आप किस तरीके से परस्यू करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जिसके लिए कमर्शियल्स, मार्केटिंग मटेरियल्स, थॉट प्रोसेस सोच रहे हैं उसका भी आइडिएशन सेम ही हो, ठीक है। अच्छा, बट इफ ये आई आस्क यू टू डिफाइन जेन जी, आपके माइंड में क्या पिक्चर है जेन जी की? मेरे माइंड में पिक्चर जेनजीज की है कि जेनजीज हैव अ वेरी गुड ट्रेड्स एंड गुड और बैड दोनों ट्रेड्स, ठीक है। सो इफ आई मेक अ लिस्ट ऑफ इट, सबसे अच्छा प्रो ये है जेनजी का, जेनजी के पास, जेनजी के सेफ नेट में कोई ना कोई मिलीनियल है उसके पास कि हम्म। तुम आगे जाके बेटा खेलो, कोई मसला नहीं है, अगर कुछ होता है आई हैंडल इट। मेरे घर में मेरा भाई है, उसको और मैं मेंटेलिटी समझता हूँ, वो कल जॉब छोड़ देगा, डजंट केयर। वो कल उसको कुछ भी करना होगा, उसको पता है भाई है, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग ऑलमोस्ट 80% जेनजीज के पास ये बास सेफ्टी नेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके पास ये हिम्मत होती है, ये चीज होती है कि ठीक है नहीं यार हम कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपके पास कोई पुश करने के लिए हो, नहीं यू कैन डू दैट एंड यू कैन डू इट, ठीक है। नंबर वन। नंबर सेकंड, जेनजीज सबसे अच्छी चीज जेनजीज की ये होती है, दे आर डूइंग थिंग्स एट द मोमेंट। उनके रिग्रेट्स हैं मोमेंट के अंदर हैं, उनके फ्लॉज हैं मोमेंट के अंदर, उनके फेलियर्स हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, एवरीथिंग इज इन द मोमेंट, ठीक है। दे डोंट सी कि यार 5 साल पहले क्या हुआ या 5 साल बाद क्या होगा, ठीक है। दे आर मेकिंग देयर लाइफ मच इजियर, मच बेटर इन द करंट फेज, ठीक है। मिलीनियल्स ऑन द अदर हैंड वी सी यार अगले 15 साल पैसे जोड़ेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, बट यू नेवर नो कि वैसा होगा भी नहीं होगा। तो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड जो जेंजी की है, ठीक है। जेंजी की जो सबसे बुरी ट्रेड्स हैं, बुरी तो नहीं कहूंगा, बट वो ट्रेड्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि इस लाइक कि उनको ऐसा लगता है कि यार वही सही है। आई पर्सनली बिलीव कि इसमें मसला मिलीनियल्स का ही है, इसमें जेंजीज का हम्म। मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम्म। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को, कोई बच्चा अगर अपनी उंगलियां स्विच के अंदर डाल रहा है और अगर आप उसको एजुकेट नहीं करेंगे कि उससे इलेक्ट्रिसिटी या करंट लगेगा, तो वो तब भी करेगा। तो इधर आप उसका हाथ पकड़ो और एक मरतबा उसको इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में डाल दो ताकि उसको पता चल जाए कि इससे झटका लगता है। सो लर्निंग इज वेरी गुड, बट सम टाइम जेनजीज मच मोर लाइकली थिंकिंग कि यार नहीं वट एवर दे आर डूइंग इज राइट, ठीक है। ओके। बट इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। हम्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनजीज और मिलीनियल्स में मसला है, ठीक है। अगर मैं मिलीनियल्स की बात करूं तो जो मिलीनियल से पहले के लोग थे ना, उनको भी हमारे से मसला था, उससे पहले के जो थे उनको उससे मसला हाँ, था, उससे इट्स पहले। नेचुरल। इज जस्ट अबाउट द मीडियम, ठीक है। मीडियम ये है कि जेन मिलीनियल्स जो है ना, उन्होंने चीजों को एवोल्यूशन होते हुए देखी है, ठीक जी। है। हमसे पहले वालों ने चीजें देखी नहीं है और आपने चीजें बनी भी देखी। हम्म। तो लोगों जो कुछ मिलीनियल्स को हजम नहीं हो पाता कि यार अगर हमने किसी चीज की एवोल्यूशन देखी तो हमें ज्यादा पता है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल। एक्सपीरियंस इज अ वेरी डिबेटेबल एंड अ डाउटेबल और अ
डिस्कसेबल टॉपिक, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप अगर 5 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं, ठीक है, रोज काम करती हैं, मैं 50 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ और मैंने 50 साल में कोई काम नहीं करा, तो मैं ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, मैं आपसे ज्यादा बड़ा जरूर हूँ, तो आप मेरी इज्जत करें, लेकिन हुँ, मैं कहीं भी ये नहीं कह सकता कि मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं रोज 1 घंटा काम करता हूँ और 1 साल काम करता हूँ, बनस्बत वो बंदा जो दिन में 10 घंटे काम करता है और 5 महीने काम करता है, तो 5 महीने वाले का एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ही इज डूइंग मल्टीपल टाइम मोर देन मी। ठीक है, तो येस, एक्सपीरियंस इज वेरी, ये मैट्रिक्स बहुत अलग है। तो मुझे 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 लिटरली द मेन रीजन ऑफ गेटिंग मच जेनजीज ऑन द प्लेटफॉर्म इज टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं किसी को ये बोलता हूं ना कि नहीं जेनजीज गलत है, मैं कहता हूँ भाई जेनजी से पूछो ना, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल, किसी पे ब्लेम कर रहा हूँ कि आप गलत हो, तो लेट्स डिस्कस कि उनको क्यों लगता है कि वो गलत है, और अगर उनको लगता है कि वो सही है तो उनसे सुनते हैं। क्योंकि ठीक है, 2025 इज इज अ ईयर, इसके बाद आने वाले टाइम में हो सकता है 27 28 में जेनजी कंपनी खोले और मिलीनियल उसमें काम करे, फिर जेनजी उसको जेनजी की तरीके से चलाएगा और मिलीनियल को वो काम करने पड़ेंगे, बिकॉज दिस हुँ, इज हाउ द जॉब मार्केट वर्क्स। ठीक है, येस, आज से ट्रू, 5 साल पहले द डिबेट वॉज वेरी डिफरेंट। जेनजीज जो थे वो यूनिवर्सिटी के अंदर थे, तब वो पढ़ रहे थे, ठीक है, तब वो बिल्कुल। ग्रेजुएट नहीं हुए थे, अब वो अब वो ग्रेजुएट हो, बाहर मार्केट में आ चुके हैं। अब वो मार्केट में आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर है आप, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग आपके नीचे कम से कम 1 या 2 इंटर्न होते होंगे, ठीक है। हुँ, सो एज इज नॉट द पॉइंट, कंपनी ने अगर आपको कोई पोजीशन दी है तो कंपनी आपकी एबिलिटी देख रही है। ओके फाइन, बिल्कुल, हाँ दिस जी, इज दिस इज फातिमा, नहीं ये इनकी प्रोफाइल है, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है। तो जो आपको जो आपको जेडी मिलती है, जो आपकी जॉब होती है, वो आपके एक्सपीरियंस पर होती है, उससे जनरेशन का कोई ताल्लुक नहीं होता। दैट इज़ ट्रू, येस। ठीक है, सो अगर और व्हेन पीपल अंडरस्टैंड दिस टाइम ऑफ ओवरऑल आइडिया, तो उनको कोई मसला नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपकी कंपनी में आता हूँ, ठीक है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर कंपनी, ठीक है, हुँ, तो मेरे लिए आप हो या आपसे नीचे का इंटर्न भी आएगा ना, तो वो एक्सपीरियंस्ड है मेरे लिए, वो मुझे वो चीजें बताएगा जो उसका पर्सपेक्टिव में ट्रू, सही है। येस, ठीक है, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मिलीनियल्स को तो चलो किसी तरीके से करियर काउंसलिंग मिली नहीं, हुँ, ठीक है, जेनजी करियर काउंसलिंग लेना भी नहीं चाहते कुछ, ठीक है। अच्छा मैं जितनी बात कर रहा हूँ इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। अगर मैं आपको हुँ, बताऊं तो आई हैव इन अ कॉन्वर्सेशन विद जेनजीज जो 22 साल के हैं, जो 21 साल के हैं, जो 8 8 9 9 लाख घर बैठ के अपनी एजेंसी से कमा रहे हैं। येस, ठीक है, येस, मैंने ऐसे जेनजीज भी देखे हैं जो जेनजी हैं, उनके पास कोई बड़े बहन भाई नहीं है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर होल हाउस, खाना पीना एवरीथिंग। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, सो हर किसी की स्टोरी अलग है, लेकिन हर किसी की स्टोरी लेकिन अलग है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जज करता हूँ तो मैं एक एवरेज पे जज करूंगा कि भाई ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये वही वाली बात है कि यू हैव द एबिलिटी, आपके पास इतना दिमाग था कि आपने ये सोचा, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो कोई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे करियर काउंसलिंग हो, जहाँ पे फातिमा नीम जाके बोले कि मुझे सर ये लग रहा है, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं। हाँ, We are investing in AI, we are investing in blah blah bullshit, every goddamn product and all. We are not developing a sector where एक after, बेसिक जो हाँ, चीज़ है। मतलब आफ्टर इंटरमीडिएट, ठीक है, आप वहां जाएं, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं, ये जैसे जिस गपशप सेशन का आइडिया इसी तरीके से बना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हुँ, मैं अभी इंटरमीडिएट से ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, बायोलॉजी पढ़ी हो, कोई भी चीज पढ़ी हो, ठीक है, मैं किससे पूछूं कि ये चीज सही है या नहीं। ठीक है, फॉर मी आई रिस्पेक्ट माई फादर बट माई फादर इज नॉट माई मेंटोर, क्योंकि मेरे अब्बा ने जो चीज करी और जो मैं चीज कर रहा हूँ उससे करीब करीब तक कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नहीं मेरे अब्बा मेंटोर थे, मेरे अब्बा ने कहा बेटा ये कर लो, इसमें बहुत स्कोप है, यहाँ मैं मेरी गलती है। ठीक है, बट फिर मेरा सवाल ये भी बनता है कि क्या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं जाके पूछ सकता हूँ। एग्ज़ैक्टली दैट्स द ठीक है, क्वेश्चन। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कल को लाहौर के फज्जे के पाए खाने, ठीक है, तो मैं कॉल करूंगा ना फातिमा को, मैं बोलूंगा फातिमा वो कब खुले होते हैं, फिर आप बताएंगी नहीं यार 6 बजे से खुलते हैं, आप 7 बजे हाँ, जाना, वहाँ रश कम होगा, या 8 बजे जाना, वहाँ पे अच्छी चीज मिलती है, 9 बजे जाना, वो नया नया सेटअप लगाते हैं। डिटेल्स, एजुकेशन, मेंटोरशिप इज डायरेक्टली लिंक टू द पर्सन हु इज इन द फील्ड।
दैट इज ट्रू। नंबर वन। नंबर सेकंड, दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि उसका एज ग्रुप और उसकी मेंटालिटी मैच होनी चाहिए। इसका सिंपल सी डिसीजन ये होता है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल निहारी नहीं पसंद, तो मैं कभी भी आपको कनेक्ट करूंगा ही नहीं पूछने के लिए निहारी कहाँ से मिलती है। इसी हाँ तरीके से अगर आई एम अज्यूमिंग यू आर 27 28, आपको 60 साल का बंदा आके बोले आप ये करो, तो आप बोलोगे सर जब मैं पैदा हुई थी ना, तब आप ग्रेजुएट हुए थे। तो जो आप कह रहे हैं ना, तो शायद उस वक्त तो सही था, अभी वो सही नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं, being a 31-year-old, maybe a 33 or 32 4-year-old person came to you and say फातिमा आपकी नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए, तो आप सोचोगे बिल्कुल। हाँ ठीक है यार, ये 34 के हैं, ये सेम पाथवे में है, ये भी मार्केटिंग में है, ब्रांड मैनेजर लगे हुए हैं, इनकी बात मैटर करती है। दिस इज द मेन आइडिएशन। व्हाट आई थिंक, यहाँ जेनजीज और मिलेनियल्स की जंग है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा उमेर, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि मैं हाईलाइट भी करना चाहूंगी, लाइक इट्स टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यू कैन गिव मी योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। आई फील कि जब हम कहते हैं ना कि यार जेंजी इस तरह होता है, या जेंजी का ट्रेट ये है, और पॉजिटिव ट्रेट ये है, नेगेटिव ट्रेट ये है, तो हम लोग एक आइडियल जेंजी को इमेजिन कर रहे होते हैं कि यार जेंजी फ्रॉम केएलआई, मे बी हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का जेंजी विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से केपीके का, पत्तोकी का, गुजरांवाला का जेंजी। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ environment that you are brought up and raised in, and the kind of environment that you have around you। ठीक है, नंबर वन ये। हम्म। दूसरा ये कि अगर तो यस, अगर ग्रोइंग अप आई हैव सीन कि यार यहाँ पे मेरी शहर के अंदर जो एनवायरनमेंट है इट्स सेफ, और मैं बाहर निकल सकती हूँ, मैं रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा सकती हूँ, जब मेरा दिल करे मैं फूड पांडा खोल के कुछ मंगवा सकती हूँ, मिडनाइट मंचिंग करके नेटफ्लिक्स देख सकती हूँ एंड स्टफ लाइक दैट। तो मेरी जो लाइफ स्टोरी एज अ जेंजी वुड बी इंटायरली डिफरेंट, एंड यस मेरे जो ट्रेड्स हैं दैट विल बी इंटायरली डिफरेंट टू व्हाट अ जेंजी और समवन फ्रॉम माय एज ग्रुप would be living right now back in the in some less developed city or in a village। ठीक है। so जब आप एक कहते हो ना कि यार जेंजी ये कर रहा है या वो कर रही है, तो वो एक बहुत ना आई थिंक एक डिस्कशन एक इसके ऊपर अलहदा टॉपिक से टॉपिक है। टॉपिक ऑफ द डिबेट इज नॉट अबाउट जेंसीज, ठीक है, टू बी वेरी इट ऑनेस्ट। इज मुझे पता ऐसा नॉट लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने हर चीज को जेंजी और मिलीनियल की जंग बना दी है। एग्जैक्टली दैट ठीक इज है, वेयर आई अगर वाज कमिंग। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी बिजनेस का बड़ा व्यू देखोगे ना, उसको लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता जेन जेन जेनजी है, मिलीनियल है, अल्फा है, फलाना है, ABCD Z तक जितने भी आते हैं। हाँ ठीक है, ब्रांड 2 रुपए की चीज बनाता है और उसको 10 रुपए की बेचना है, 4 रुपए का खर्चे निकालना है और 6 रुपए प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, बिल्कुल। दिस इज हाउ ब्रांड वर्क। ठीक है, कोई भी ब्रांड, अब्दुल सत्तार ईदी को छोड़ के, ठीक है, किसी NGO को छोड़ के, जितने ब्रांड्स हैं उनका यही मेंटालिटी है। ठीक है, आप कितनी बड़ी भी डिबेट कर लो, ये रील्स अच्छी बनाते हैं, ये ऐसा अच्छा बनाते हैं, एवरीवन नीड्स अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, जिस दिन हम्म आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि यार मैं इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम इन लोगों का है, आप अपना रोड मैप खुद सही कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 साल 3 साल में, ठीक है, हर बंदे की जंग अलग होती है। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि अगर कोई कश्मीर में बैठा हुआ है, कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, कोई कराची में बैठा हुआ है, कोई लाहौर में बैठा हुआ है, सबकी अलग अलग जंग है। ठीक है, हम्म। लेकिन अगर देखा जाए तो सबकी अप्रोच सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर किनको ग्रो करना है कि मेरा कल मेरे आज से बेहतर हो, मेरा परसों मेरे कल से बेहतर हो। ठीक है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सक्सेस की डेफिनेशन हर बंदे की और हर कंपनी की अलग है। ठीक है, बिल्कुल। एंड जो नॉट एक जनरलाइज्ड टर्म किया होता है ना कि यार ये मिलेनियल है या जेंजी, आई कुछ थिंक नहीं दैट फर्क, इज ऑल मार्केटिंग साइड के ऊपर कुछ ये नहीं, चीजें। कोई फर्क नहीं पड़ता इन इससे। ठीक है, रियलिटी जो आपकी लाइफ स्टोरी चल रही है दैट इज रियलिटी के एंड में आप कहते हो यार प्रोडक्ट, ये नहीं देखते कि यार दुकान से प्रोडक्ट जेंजी ने उठाया है कि उसकी अम्मा ने उठाया है, आप कहते हो सेल हो गई है। भाई देखें, अगर सिंपल एग्जांपल लें, ठीक है, FMCG का फॉर्मूला बहुत अलग है। बिल्कुल। FMCG को कोई फर्क नहीं पड़ता कि टूथपेस्ट कौन उठा रहा है, टूथपेस्ट बिकना चाहिए। फर्क तब आता है जब आप मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हो एक कुकी और एक बिरयानी के बीच में, जब आप हम्म मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हो एक निहारी और एक स्टेक के बीच में। ठीक है, जब आप एक
स्टैंडर्डाइजेशन करने जाता हूँ कॉफी और चाय के बीच में, ठीक है? बिल्कुल। ना कॉफी वाला गलत है ना चाय वाला गलत है, ठीक है? पॉइंट ये है कि कॉफी 500 रुपए की इसलिए है क्योंकि जिस एनवायरमेंट में वो बिक रही है उसको अपनी मार्केटिंग का पैसा भी तो निकालना है, हाँ, ठीक है? जिस दिन चाय उस मार्केटिंग मटेरियल में बिकना शुरू हो जाएगी या उस तरीके के कैफे में बिकना शुरू हो जाएगी, चाय भी 500 रुपए की हो जाएगी, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। किसी को अगर किसी का सर का दर्द या किसी की मेंटल पीस कॉफी से मिलती है तो उसके लिए कॉफी ठीक है, किसी की चाय से मिलती है उसके लिए चाय ठीक है, ठीक है? सो बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग इट कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग जेनजीज और मिलेनियल, ठीक है? अगर बिगर पिक्चर देखी यस। जाए, पीपल आर देयर टू मेक मनी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड मैं जो भी कह रहा हूँ मेरा ये मेन गोल होना चाहिए, ठीक है? हुँ, आप उसके बीच में बहुत सारे स्टॉप पे रुकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग फ्रॉम कराची टू लाहौर, इसके बीच में 10 स्टॉप आएंगे। ये मेरा मसला है कि मैं उस स्टॉप पे उतरूं, उसको एक्सप्लोर करूं या नहीं करूं, या मैं रुका रहूं, बिल्कुल। ठीक है? इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि ठीक है मेरा मेरा मेन गोल ये है कि मुझे मार्केटिंग हेड बनना है, ठीक है? तो या तो मैं किसी छोटी कंपनी में चले जाऊं और मार्केटिंग हेड बन जाऊं, या मैं पहले एक्सपीरियंस हासिल करूं और मैं किसी बड़ी बिल्कुल। कंपनी मार्केटिंग हेड बनूं। एवरी पर्सन नीड टू फाइट देयर ओन बैटल्स, ठीक है? आप किसी को भी किसी भी तरीके से नहीं यस। कह सकते, आप ठीक कभी है? भी कंपेयर नहीं कर सकते यार कि मेरा ये जर्नी थी तो मे बी तुम भी ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो तुम्हारा भी यही रिजल्ट निकलेगा। अगर अगर ऐसा होता, ओपन योर फोन, कॉल योर फ्रेंड जो कि आपकी क्लास में थे और आप उनसे पूछो क्या तुम्हारी सैलरी और मेरी सैलरी सेम है, कभी ठीक भी है? नहीं हो सकता। कोई हाँ, गारंटी नहीं है भाई, मैं आपको बताता हूँ 4.0 जीपीए वाले नौकरी ढूंढते हुए फिर रहे थे और 2.6 वालों की नौकरियां लगी हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ऐसा ही इट्स है। इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट इट्स अंडरस्टैंडिंग द अबाउट डायनामिक। योर लक एज़ वेल, अगर इसको आप माने ना माने, बट आई आई रियली पर्सनली फील कि आपकी कुछ चीज़ों में लक भी मैटर करती है, हाँ लेकिन जिसके ऊपर लक आपका भी मेहनत से ख़्याल नहीं चलती है, होता। लक भी मेहनत से चलती है, ठीक है? अब मुझे ऐसा लगता है देखो, लाइफ इज लाइक अ 20-20 मैच, ठीक है? हुँ, कोई अपनी इनिंग की अच्छी बैटिंग स्टार्टिंग में खेलेगा, कोई एंड में खेलेगा, कोई बीच में खेलेगा, कोई इस मैच में नहीं खेलेगा अगले मैच में खेलेगा, ठीक है? बिल्कुल। सो मतलब अगर ऐसा ही है और सबने ही सभी उसी लेवल एक ही लेवल पे चले गए तो किसके लिए कौन काम करेगा, हाँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं सेम क्लास में सेम तरीके से पढ़ते हैं, एक बंदा रात में जाग के पढ़ रहा है और एक बंदा नहीं पढ़ रहा, तो कोई हुँ, गारंटी नहीं है कि उस रात वाले को जॉब मिलेगी। हाँ लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ज्यादा मेहनत कर रहा है तो किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे जाके वो उससे बहुत ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल। इट्स अ वेरी लेवल, लाइफ इज अ वेरी बैलेंस चाहती थिंग। हूँ कि पहले अगर आप एक चीज़ के ऊपर मेहनत करोगे, अपना लर्निंग करोगे, तो वो आगे जाके कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ में वो ज़रूर कन्वर्ट होती Fair है। enough, fair enough. I think this is the main idea of having this conversation, and I'm very thankful that to highlight those pointers, understanding and discussing about the pointers of Gen Zs and millennials and all the conversation. I'm happy to have you in one of the session, Fatma. Thank you so much for taking out your time, discussing all the things. That is my main idea to get as much industry professionals, Gen Zs, millennials, ABCD से लेके बिल्कुल। जहां तक भी जा रहे हैं वो, ताकि सबको समझने की कोशिश की जाए, लोग सीख सकते हैं। इट्स जस्ट टू गिव एन आइडिया कि इफ फातिमा कैन डू दैट, anyone can do that. So thank you so much Fatma, it's my pleasure to have you on the session. Just for the audience, if you want to reach out to Fatma, just write a proper message on LinkedIn. हाय हेलो का मैसेज करेंगे तो ड्राफ्ट में ही जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर मैसेज करते हैं तो वो रिप्लाई करती हैं, क्योंकि मैंने उनको मैसेज करा और उन्होंने मुझे रिप्लाई करा, तो आई एम प्रीटी मच श्योर वो आपको भी रिप्लाई करेंगी। सो थैंक यू सो मच फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑन द Thank you so सेशन। much, Umair. I enjoyed this Gupshup session with you and really hoping to stay in touch.